जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो क्लास 12th का एग्ज़ाम होने वाला है फिजिक्स का, उसी का मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम में यही आएगा ही आएगा। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसको आप लोग पूरा ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इससे जो आपका 75% क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ जाएगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ई नोट का। यहाँ पे देखिए बीमीय सूत्र पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को अभी तो एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है आप लोग का, क्योंकि एग्जाम है। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से रट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा आता है। दूसरा पूछ रहा है गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक के नियमानुसार, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 1.25 × 10⁻19 होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता जो है दुगनी बढ़ जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। तो विद्युत विभव का मान जो होता है स्थिर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र एवं विभव दूरी r के साथ किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा 1/r³ एवं 1/r²। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किरचॉफ का पास नियम किस राशि के संरक्षण के नियम की सीधी परिणति है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है चौथा हो जाएगा, ऊर्जा के परिणति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आते हैं, विद्युत क्षेत्र 2.1 × 10⁻10 Vm इनवर्स में एक आवेशित कण का अपवाह वेग 4.2 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड इनवर्स है। कण की गतिशीलता का मान है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर V इनवर्स एंड S इनवर्स। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, किसी वाह चुंबकीय क्षेत्र B में L लंबाई के धारावाही चालक पर चुंबकीय बल F को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा, देखिए I इंटू हो जाएगा L × B। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, 100 फेरो वाली 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय कुंडली में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला लगाइएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला लगेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता दूँ, इसका डायरेक्ट आंसर पहला हो जाएगा 2.01 × 10⁻³ टेस्ला। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए बोला है, निम्न में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निश्चित स्थितियों में एक दूसरे को काट सकती है, यही जो है सही नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आता है, एक क्षण चुंबक के अंदर बल की चुंबकीय रेखाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, चुंबक के S ध्रुव से N ध्रुव तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का √3 गुना है। इस स्थान पे नमन कोण का मान है। तो इस स्थान पे जो नमन कोण का मान होता है 60 डिग्री होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, क्षेत्र के B समांतर इसके तल के साथ रखे गए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A के N फेरो की कुंडली के साथ जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, 0 होता है फ्लक्स। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन बोला है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा किसका प्रयोग करके प्राप्त की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से। ठीक है यहाँ तक।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, यदि प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों के में फेरों की संख्या प्रत्येक में 2 गुना बढ़ जाए तो अन्योन प्रेरकत्व होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 4 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 100 ओम के प्रतिरोधक को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई से जोड़ा जाता है तो परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इस डायरेक्ट आंसर जो है तीसरा हो जाएगा 2.2 एम्पियर का वहाँ पे मूल्य मान होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, श्रेणी LCR परिपथ में सप्लाई वोल्टता एवं धारा के मध्य कला कौन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 10 phi = XL - XC/R हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब अगला क्वेश्चन देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति महत्तम होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है चौथा हो जाएगा गामा किरणें की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आते हैं, पूछ रहा है कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होती है। तो पूछ रहा है जो कोहरा होता है, कोहरा में फोटोग्राफी के लिए क्या प्रयुक्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा औरक्त मतलब प्रयुक्त होती है। अब आते हैं देखिए अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए बोला है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण में जो है वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक एवं सीधा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ आवर्तनांक का मान। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 आ गया, द्वितीय तरंगिकाओं को अवधारणा दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा हाइगेंस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे आते क्वेश्चन नंबर 25, दो तरंगें जिनकी तीव्रताएं का अनुपात 9:1 है व्यक्तिकरण उत्पन्न करती है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा, अधिकतम न्यूनतम का जो अनुपात होगा 4:1 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पे आपतित होती है, यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा, √3 होगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है 27, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, सोडियम। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं 25 वोल्ट और 36 वोल्ट द्वारा त्वरित 2 इलेक्ट्रॉन से संबंधित की ब्रागली तरंगदैर्घ्यों का अनुपात होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए, परमाणु का बोर मॉडल पूछ रहा था। परमाणुओं का बोर मॉडल जो होता है मानता है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, रीडबर्ग नियतांक का एसआई मात्रक। तो रीडबर्ग नियतांक का एसआई मात्रक जो होता है m इनवर्स होता है m⁻⁻1, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। देखिए पूछ रहा है एक रेडियो एक्टिव नमूने की औसत आयु 100 सेकेंड है, उसकी अर्ध आयु पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा, 69.3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है 88 RA, फिर ऊपर देखिए 226 नाभिक में। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 138 न्यूट्रॉन है। ठीक है, समझे आप लोग, और 88 प्रोटॉन है। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है जनरल डायोड कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, पल्स बायस की स्थिति में काम करता है जनरल डायोड। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बोला है
ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, तो ताप बढ़ने के साथ जो अर्धचालक का प्रतिरोध जो है घटता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं जब अपमिश्रक परमाणु होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है चौथा हो जाएगा, पंच संयोजी होते हैं। तो इस तरह से मैं आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में अभी आएगा ही आएगा, आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।